जय हिंद। देखिए 10th केमिस्ट्री में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़े, आज कुछ और के बारे में पढ़ेंगे। आज देखिए सबसे पहला है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप मतलब होता है गाद जमा हो जाना। अब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अब विलयन बना दो पदार्थ, एक द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर ठोस से भी हम विलयन तैयार कर सकते हैं। विलयन में क्या होता है, जब प्रतिफल उत्पाद बनता है वो नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। नीचे जब धीरे जो बैठ गया, जो गाद जमा हो गया, अगर रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थ को मिलाए और एक तीसरा पदार्थ बन करके नीचे जमा हो गया, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हुआ आपका NaCl और AgNO3। ये दोनों जब आपस में रासायनिक क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तब जो है आपका एक नया तीसरा पदार्थ जो अवक्षेप के रूप में जमा होता है, AgCl अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और NaNO3 अब आपका क्या हुआ, NaNO3 ये अलग विलयन में मिला, NaNO3 का विलयन तैयार होता है और आपका AgCl जो है, AgCl जिसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, इसका अवक्षेप, इसका दही जैसा अवक्षेप ये नीचे बैठ जाता है। सबसे पहले क्या था जी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, वो जब भी रासायनिक अभिक्रिया वो नीचे की तरफ क्या हुआ जी, बैठ गया। और जब रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिफल है नीचे की तरफ अवक्षेप के रूप में, ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। NaCl और देखिए AgNO3 विल गिव AgCl प्लस NaNO3 बनाता है। ये नीचे तीर कर देने का मतलब होता है कि अवक्षेप, अब देखिए क्या, और अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बन रहा है। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए उदास कर देता है, कोई दुख में है कोई गम में है, दोनों अगर बराबर पर आ जाए तो उससे वो हुआ क्या जी, उदासीनीकरण। अब देखिए एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम, दोनों को अगर बराबर कर दे तो क्या होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए क्या है जी, अब किसी के पास 100 रुपया है और किसी के पास कितना है, 50 रुपया है, दोनों उदासीन, दोनों बराबर कब होगा, तो ये क्या 100 रुपया जिसके पास है वो 25 रुपया अपना अगर 50 रुपया वाला को दे दे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। इसके पास भी 75 रुपया, उसके पास भी 75 रुपया, और 75 रुपया दोनों के पास जब हो गया तब क्या हुआ, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। अब इसी तरह चलिए यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए अगर कोई एक गरीब, अब देखिए दो गरीब व्यक्ति है, एक के पास रोटी है दूसरे के पास सब्जी है, वो क्या करे, कुछ रोटी इसको दे देगा और वो कुछ सब्जी इसको दे देगा, तो दोनों क्या, रोटी सब्जी दोनों खा लेगा और दोनों का पेट भी भर जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपका दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया है आज के। अब देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्या, अम्ल कोई भी हो सकता है। चलिए हम HCl अम्ल लेते हैं। कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके, ये अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, ये अगला जो चैप्टर है आपका, ये 10th केमिस्ट्री का वही है। जब उसमें पढ़ेंगे तो बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही यहां पर मात्र जान लेना है। अब देखिए HCl क्या हुआ जी, HCl एक अम्ल हुआ, ये एक क्षार या फिर जिसको भस्म कहते हैं, NaOH से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और इसके फलस्वरूप
लवण और जल, तो लवण बनेगा तो लवण क्या बन जाएगा, चलिए पहले लवण का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लवण NaCl, जिसको नमक भी कहते हैं, साथ साथ H2O बन जाता है। ये आपका क्या हुआ जी, एक HCl अम्ल था, इसने NaOH के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया और ये अम्ल था, ये भस्म था, और इसने बनाया क्या, लवण बनाया और जल बनाया। इस दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, H2SO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है और पूछने का चांस भी इसका रहता है, इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम सोचते का बहुत अच्छी तरीका से समझिए। अगर आपको समझ आ रहा है तब तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए H2SO4 है, इसके अब ये एक KOH लवण लेते हैं, सॉरी भस्म, KOH भस्म है, इसके साथ क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है जी, आपका बनाता है आपका K2SO4, इसके साथ साथ जल भी बनता है। K2SO4 क्या है, ये एक अम्ल है, ये एक अम्ल है, ये भस्म है, ये लवण हुआ। जो नमक खाते हैं उसका भी सूत्र यही होता। अगर आपसे कोई पूछे कि खाने वाला नमक का सूत्र NaCl, ये सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, ये आपका जल का फॉर्मूला हुआ। अब देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक अम्ल है, ये क्या है आपका जी, भस्म है, ये लवण बना आपका, ये जल बना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछ दे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। जैसे अब देखिए अब पेड़ पौधा है, हरा पेड़ पौधा, वो जो भोजन अपना बनाता है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य की प्रकाश अगर नहीं होगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल देखिए, हम सबसे पहले क्या बताए जी, CO2 और H2O, ये अभिक्रिया करके, वो भी कब, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। इसके साथ साथ इसको क्लोरोफिल चाहिए। बायोलॉजी में आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए CO2 और H2O, अब देखिए क्या करता है, हरा पेड़ पौधा वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से जल लेता है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। क्या करता है, C6H12O6 करता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी आपको लेकर के देता है। अब देखिए ऑक्सीजन गैस भी लेकर के दिया। चलिए इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। अब बैलेंस कीजिएगा आप, 6 यहां भी 6 यहां भी 6 कर दीजिएगा, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं। अगर देखिए यहां पर क्या है जी, यहां पर अगर 2 लगा दें तो क्या हो, 2K अब हो गया, K भी यहां, इधर भी 2 इधर भी 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 2, अब इधर 2 ही हाइड्रोजन है, कितना है जी 2, तो 2 यहां लगा देते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। अब देखिए सल्फर 1 सल्फर 1, अब देखिए टोटल कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए अब रिएक्शन आपका क्या हुआ, बैलेंस हो चुका है। जब रिएक्शन बैलेंस है, ये देखिए CO2 प्लस H2O। अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। अब हरा पेड़ पौधा जो है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, धरती से जल लिया और क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन तैयार करता है C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज बनाता है। और साथ साथ आपको ऑक्सीजन जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है वो लेकर के देता है। तो ये हुआ। इसी तरह का आपका क्या है जी, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपका एक है H2 और Cl2। ये भी, इसको भी संपन्न होने के लिए, घटित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है और 2HCl बना लेता है। क्या बना लेता है, 2HCl बना लिया। और H2 और Cl2 दोनों आपस में रिएक्शन किया और 2HCl बनाया। चलिए ये हुआ। या फिर एक देखिए, ये तो आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। या फिर AgBr है और ये क्या करता है जी, ये प्रकाश जब इसको दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो ये Ag और Br2 में क्या हो जाता है जी, आपका ये विखंडित हो जाता है, अलग अलग टूट जाता है। चलिए आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़े अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक, अब प्रतिफल जिसमें क्या होता है, प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। अब देखिए, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया या फिर अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl का दही जैसा अवक्षेप बनाता है। दूसरा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करता, कोई अम्ल किसी भस्म से या किसी भस्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया करके लवण एवं नमक और क्या जल बना ले, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अम्ल लिए HCl और NaOH, एक भस्म लिए और दोनों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया करवाए तो NaCl और H2O बना। H2SO4 लिए तो इसको KOH के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाए तो K2SO4 और H2O बना। तीसरा था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, जिसको घटित होने के लिए, संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हुआ, वही आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। जिसको संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हुआ, वो आपका क्या कहलाया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। और जैसे आपका सबसे सुंदर सटीक एग्जाम्पल, आपका आसपास जो आपको जिंदगी देता है लेकर के, आपको जो क्या देता है जी, जिंदगी लेकर के देता है, हरे पेड़ पौधा। इसका देखिए, ये वायुमंडल से CO2 लेता है और आपका धरती से जल लिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अब उसके हरे, अब देखिए हरा जब भी है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल की मौजूदगी में C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बनाता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन, जीवनदायिनी, प्राणदायिनी ऑक्सीजन को हमें लेकर के देता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब हमको लगता है कि आज आप ये तीनों अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरीका से समझ चुके हैं। अच्छी तरीका से समझ में आ गया तो वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को दबा देना, घंटा जैसा जो निशान दिखता है ना, घंटा, उसको दबाना है। उससे दबाने से क्या होगा जानते, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको टनाक दब से आपको घंटा बज करके आप तक क्या होगा जी, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले
देख सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब देखिए कल क्या, अब देखिए अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया क्या जो प्रकार है अब धीरे धीरे करके समाप्त होने वाला है। अब मुख्य रूप से और सबसे इंपॉर्टेंट बात कल होने वाला है या फिर अगला दिन, जब क्या होगा जी, हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में बात है उसको पढ़ाएंगे। यहां पर तो एक रिएक्शन है, लेकिन जब अपर लेवल में जाइएगा आप हायर एजुकेशन के लिए, अभी तो हायर एजुकेशन में अभी आए ही हैं, अब इसके लिए अगर जब आप 12th में जाते हैं तो वहां पर 12th 11th या 12th में जाते हैं वहां पर टोटल एक चैप्टर आपको, यहां पर सिर्फ एक रिएक्शन से हम समझा देंगे कि क्या होता है, लेकिन उसके बारे में आगे जाकर के एक सॉलिड चैप्टर पढ़ना पड़ता है। वह है आपका जिसको कहते हैं उपचयन एवं अपचयन, जिसको ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शंस बोला जाता है। इसी को सम्मिलित रूप को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये क्या होता है ये अगले दिन देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कल। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इस तरह समझना है कि धागा खोल देना है कि आज आगे चलकर आपको कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कभी फंसना नहीं चाहिए। आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग मन्नू महाराज के साथ हैं, अगर हम आपके साथ हैं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको सुंदर से लिखा हुआ नोट्स चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन में या फिर आप वीडियो जब देख रहे होते तो नीचे में हम व्हाट्सएप नंबर अपना डाल देते, उस पर व्हाट्सएप किया कीजिए, हम आपको सुंदर सा अपने हाथों से बनाए हुए रंगीन नोट्स आपको दे देंगे लेकर के। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।